वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। मतलब कि हमारे पास वो नंबर्स जो कि p बाय q शेप में या रेशियो फॉर्म में ना लिखे जाएं उन्हें इर्रेशनल नंबर्स कहा जाता है। ठीक है, देखें जैसे फर्ज करें, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं कि हमने बस नोट किया है कि कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जैसे चले 5 की मैं बात करता हूँ और इसका मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ। देखिए इसका जवाब क्या आ रहा है, 2.23606797774999789696। देखिए मतलब आप अगर देखें तो रिपीटिशन कहीं नहीं है और ये सो ऑन चलता जा रहा है और जो है वो रिपीट भी नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये हम कहते हैं कि इस तरह का जो नंबर है √5 हो गया या फिर √7 हो गया या √2 हो गया। ठीक है, ये प्राइम नंबर्स जो कि अंडर रूट के अंदर लिखे जाएं ये ऑल क्या है, इर्रेशनल नंबर्स हैं, इर्रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है जी, अब इसके साथ ही अगर हम जो है इससे नेक्स्ट अगर हम देखें, वेरी वेरी नेक्स्ट जो है, अगर आप यूं देखें कि अगर मैं चलें एक और जो है वो नंबर सेलेक्ट करता हूँ, मैं 11 सेलेक्ट कर लेता हूँ या चलें 14 सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब स्क्वायर रूट ऑफ 14 आप जानते हैं कि एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो अगर मैं इस पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स लगाऊं या रेडिकल की अगर पावर सॉरी प्रॉपर्टीज ही को देखें तो मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 7 जो कि 14 होगा। ठीक है, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 7। ठीक है, अब स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है ये भी एक इर्रेशनल नंबर है और स्क्वायर रूट ऑफ 7 भी जो क्या है वो एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू इर्रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो अगेन एक इर्रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो यहां से भी ये बात पता चल रही है कि हमारे पास जो एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है वो भी एक इर्रेशनल नंबर होता है। ठीक है जी, ये बात भी क्लियर होगी। इसी तरह पाई की अगर वैल्यू देखें जो कि कैलकुलेटर में भी अवेलेबल होती है, अगर आप देखें यहाँ पर जो कि क्या है 3.1415926553, मतलब कि 3589, मतलब ये सब सोन चलती रहती है। अब हम कहते हैं कि ये एक इर्रेशनल नंबर जो कि एक रेशियो है, एक रेशियो है और ये रेशियो जो है इसके चूंकि कोई यूनिट नहीं होता रेशियो का, हम जानते ही हैं ये रेशियो है सरकमफ्रेंस एक सर्कल के उसके डायमीटर के साथ लेने से आती है। ठीक है, किसी भी सर्कल के सरकमफ्रेंस को आप डायमीटर से डिवाइड कर दें तो पाई की वैल्यू आ जाती है जो कि हम अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 22/7 या इसे 355/113 लिख सकते हैं। चलें इन नंबर्स को अगर हम डिवाइड करके देखें, जैसे ये वैल्यू आपके सामने है, आप इसको एक सरसरी सी नजर डाल सकते हैं इस पे। ठीक है, अब अगर मैं 355 को 113 से डिवाइड करूं, ठीक है 355 को मैं डिवाइड करता हूं 113 से, देखें तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 3.1414159290। लेकिन इसमें मतलब डिजिट्स करीब करीब हैं। ठीक है, ये हम ये कह सकते हैं कि ये अप्रोक्सीमेटली जो है इसकी जो ये वैल्यू ये 5 लाख डेसिमल प्लेसेस तक जो है वो बल्कि बल्कि हम ये कह सकते हैं बेटर अप्रोक्सीमेशन। लेकिन जो पाई की वैल्यू है मतलब इसके जो कंप्यूटराइज सिस्टम पे किसी भी सर्कल के सर्कमफ्रेंस को उसके डायमीटर से डिवाइड किया गया है तो इसकी वैल्यू 5 लाख जो है डेसिमल प्लेस तक फाइंड की गई है अब तक। मतलब इससे ज्यादा भी अब मतलब जो है कोशिश की जा रही है कि इससे ज्यादा भी हो जाए मालूम, जो कि एक नई जो आप समझ सकते हैं कि सर्च है। ठीक है जी, अब इसी लिहाज से हम कहते हैं कि √2 जो है, जैसे ऊपर मैंने बात की थी कि एक इर्रेशनल नंबर, इसको हमें प्रूव करना पड़ जाए कि ये क्यों इर्रेशनल नंबर है, तो हम क्या इस पर लॉजिक लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए फर्ज करें मैं कहता हूं कि अगर ये रैशनल होगा, √2 क्या होगा अगर इज रैशनल। ठीक है, तो जाहिर बात है कि इसे रेशो की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, मैं कहता हूं कि ये दो जो इंटीजर्स हैं, आप जानते ही हैं कि रैशनल नंबर इंटीजर्स की रेशियो होती है, तो वो इंटीजर्स जो है वो p और q है। √2 किसी p इंटीजर को किसी q इंटीजर से डिवाइड करने से हासिल होता है। ठीक है, ये बात हमें यहाँ से पता चल रही है। अब बल्कि इसे मैं सपोज की जगह सॉरी इफ की जगह सपोज लिख देता हूँ क्योंकि ये हमारी सपोजिशन है। ठीक है, अब देखें इसमें हम यूं बात करते हैं कि अगर हम इस जो रिलेशन है इक्वेशन जिसे मैं कह रहा हूँ इसका मैं स्क्वायर कर लूँ, इस इक्वेशन का स्क्वायर कर लूँ तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा, मैं लिख देता हूँ जी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे बल्कि बोथ साइड्स स्पेलिंग सारे लिखते हैं, तो ये √2 खत्म हो जाएगा, सॉरी अंडर रूट खत्म हो जाएगा। ठीक है, और 2 रह जाएगा स्क्वायर करने से, और यहाँ पे क्या आ जाएगा p का स्क्वायर ओवर q का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, जब आपने इधर भी स्क्वायर लिखा आपने इधर भी स्क्वायर लिखा। ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर रूट का जो है वो एंटी है, खत्म हो जाएगा। अब देखें यहाँ पर हमने देखा कि ये जो हमारे पास p स्क्वायर है ये q स्क्वायर
इधर आकर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2q स्क्वायर जो है वो इक्वल टू p स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखें इसमें हमारे पास जो है कई क्वेश्चंस अराइज होते हैं इस पॉइंट पे आकर। मतलब अक्सर स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन आ जाती है कि यहाँ पर हम जब बात करते हैं कि ये डिवीजन बाय p स्क्वायर जो है वो डिवाइडेड बाय 2 है, तो वो कहते हैं कि यहाँ 2 नहीं लिखा हुआ, तो आप कैसे कह सकते हैं कि 2 पे डिवाइड होता है। ठीक है, चलिए इसको हम समझते हैं इस तरह से कि अगर हम p स्क्वायर को कह रहे हैं कि ये 2 पे डिवाइड हो रहा है, तो अगर हम इस चूंकि ये बराबर है 2q स्क्वायर के, और 2q स्क्वायर में 2 वाजे लिखा हुआ है, ठीक है, ये तो 2 पे डिवाइड हो रहा है, अगर ये 2 पे डिवाइड हो रहा है तो p स्क्वायर भी हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर डाउट है तो चले हम इस पर यूं बात कर लेते हैं कि स्क्वायर जो है, जाहिर बात है कि p एक इंटीजर है, और इंटीजर जो होता है वो अगर मैं यूं बात करूं तो उसमें वो नंबर है, जैसे कोई नेचुरल नंबर ले लें आप। ठीक है, अब अगर 2 और फर्ज करें 2 ही है, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, 4, जो कि डिविजिबल बाय 2 होगा। अगर मैं p का स्क्वायर लूंगा तो ये जारी बात है 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 4 आएगा। अब ऐसा नहीं हो सकता कि p जो है वो अंडर रूट 2, मैं कहूँ कि अच्छा p जो है वो अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 है, क्योंकि इसमें p का इट सेल्फ इंटीजर होना लाजमी, तो अंडर रूट 2 एक इंटीजर नहीं है। ठीक है, ये बात आपको वाजे हो जानी चाहिए। ठीक है, अब 2 और इसके साथ जो दूसरा नंबर है वो कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हम इसे p1 लिख देते हैं, वेरिएबल है तो p1 लिख देते हैं, तो p इज इक्वल टू 2p1 आ जाएगा। ये दोनों ही इंटीजर्स हैं। ठीक है, अब इस वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 2 में चलें, इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूँ, इसमें अगर दर्ज कर दिया जाए तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा कि 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 2p1 स्क्वायर। ठीक है, अब देखें इसमें 2q स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 4p1 स्क्वायर के। ठीक है, अब अगर मैं दोनों तरफ 2 से डिवाइड करूं, दोनों तरफ अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो ये 2 1 टाइम 2 2 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 2 1 टाइम 2 2 2 टाइम 4, तो हमारे पास q स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो 2p1 स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखेंगे जैसे ऊपर मैंने सेम आपको एक लॉजिक समझाया कि जो हमारा q स्क्वायर है, यहाँ पे अगर देखें तो p1 स्क्वायर 2 पे डिविजिबल है, तो q भी स्क्वायर डिविजिबल बाय 2 होगा, और फिर वो भी इसी तरह q जो है वो किसी 2 टाइम्स q1 प्रोडक्ट के इक्वल होगा। वो q1 कौन सा नंबर है मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। ठीक है, लेकिन मैं कह सकता हूँ, तो यहाँ से अगर हम p और q की दोनों की वैल्यूज को वापस अगर अपनी उस इक्वेशन में दर्ज करते हैं जिसमें कि हमने इसे रैशनल नंबर तस्वुर किया था, ठीक है, सपोज किया था, तो देखें हमारे पास क्या हमारे सामने रिजल्ट आता। हमने कहा कि अंडर रूट 2 जो है वो p ओवर q शेप में है। ठीक है, अच्छा अब p और q इनडिविजिबल फॉर्म में है, इनका कॉमन डिवाइजर 1 है, लेकिन यहाँ पे पता चल रहा है कि p 2q के 2p1 के इक्वल है और q जो है वो 2q1 के इक्वल है, जो कि मजीद 2 पे डिवाइड हो रहा है। और अच्छा अगर मैं इसी बात को कंसीडर कर लूं कि अच्छा अब ये डिवाइड नहीं हो सकता, शायद इसमें एक डिवीजन मेरी रह गई थी, अब p1 ओवर q1 आ गया, तो फिर मैं स्क्वायर करूंगा, यही रिजल्ट दोबारा आएंगे, फिर p1 इक्वल टू 2p2 के हो जाएगा, और q1 जो है 2q2 के इक्वल आएगा, फिर वो 2 पे डिवाइड होगा। मतलब कि ये जो डिवीजन का सिलसिला है ये चलता ही रहेगा। और वही बात के नॉन टर्मिनेटिंग एक हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शन आएगी, डेसिमल नंबर आएगा। ठीक है, और हम ये कह सकेंगे कि इसमें चूंकि जो लास्ट डिजिट है वो हम नहीं बता पाएंगे कि हर नेक्स्ट जो है वो स्टेप पे ये डिवाइड ही होता जा रहा है, डिवाइड ही होता जा रहा है, तो इसलिए ये एक इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। तो हमने देखा कि जो हमारे पास डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होती है इर्रेशनल नंबर की, कि उसमें हमने कंसेप्ट में भी समझा था कि उसमें डेसिमल पार्ट जो होता है उसका वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग होता है, नॉन रिपीटिंग होता है, और यहाँ भी हमने इस बात को देखा।